बार बहुत जबरदस्त चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते ऐसे परिणाम आएंगे। अरे भाई साहब, जो 400 पार वो तो पहले ही निकल गए, बाकी सोई छोड़ी उन्होंने हमारे लिए तो। और मैं आज कह रहा हूं, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब पार्टियों में क्षत्रियों का सम्मान तब बढ़ेगा जब उन लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बार बीजेपी टारगेट पर है। बीजेपी के नेताओं ने रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस को और राहुल गांधी को गाली देने में, इसके अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी कांग्रेस का। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन बीजेपी के तीतर उड़ जाएंगे, देख लेना आप। ये किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी का विजन भी देखो आप। जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो बीजेपी कांग्रेस युक्त भारत बना रही है और हमारे लोगों को लेकर जा रही है। जो लोग जा रहे हैं वो पछताएंगे, आप देख लेना। आज लोग आपकी पूछ होगी हर जगह। और मैं आज कह रहा हूं, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब पार्टियों में क्षत्रियों का सम्मान तब बढ़ेगा जब उन लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बार बीजेपी टारगेट पर है। बीजेपी का तो हर बार ही साथ दिया है, एक बार साथ छोड़ो। लेकिन मोदी ने राजवीर साहब को कौन टाइम दे रहा है? राजवीर साहब का खुद का ही टाइम निकल गया। एक मिनट, राजवीर साहब फालतू ही ऊंची ऊंची देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन उनका टिकट बदला गया, वो मैं उनके सामने, जब उनकी शादी हुई, हमारे जीजो सा लगते हैं वो, तब मैं इतना सा था, मैं बच्चा हूं उनके साथ, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम झूठा, वो भैरव सिंह जी के पास रहे, 2 गुण तो उनके ले लेते। शेरे राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की छाया का थोड़ा बहुत तो असर आता। अभी भी ऊंची ऊंची दे रहे हैं। इतनी ऊंची तो मत दिया करो राजवीर साहब। कौन मोदी जी आपसे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? भजनलाल जी से तो नहीं कर रहे, आपसे कैसे करेंगे? भाजपा डैमेज कंट्रोल करती रहे, लेकिन मैं क्षत्रियों से कहूंगा कि यदि ये भाजपा के ऐसे नेता आ रहे हैं जो खुद का कुछ नहीं भला कर सकते, हम तो या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है या भजनलाल शर्मा, तब मैं लड़ता हूं। चाहे समाज की बात हो, चाहे जवान की, चाहे किसान की, चाहे गरीब की, चाहे पीड़ित की, चाहे दलित की, चाहे राजस्थान की। फिर मैं ये नहीं सोचता मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, मैं लड़ता हूं और मेरे में दम है। आज भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार से मैं लड़ूंगा। मेरा आदमी कहेगा, मुझे चित्तौड़ का आदमी आकर कहेगा कि आपकी आवाज पर हमने वोट दिया है, उसकी आवाज पर भी मैं लड़ूंगा। मैं परवाह नहीं करूंगा फिर कांग्रेस की। भाई साहब, जो 400 पार वो तो पहले ही निकल गए, बाकी सोई छोड़ी उन्होंने हमारे लिए तो। 400 तो जीत ली उन्होंने पहले ही, 2500 है हमारे पास। तो रिजल्ट ही उनको पता है सारा का सारा। इसलिए हाथ जोड़ के कहूंगा, वो तो 400 पार है, आप तो हमको वोट दे दो, कांग्रेस जीत जाएगी। चित्तौड़ से सीपी जोशी जी को विदा करो, उदयलाल आंजना को जिताओ, राजस्थान में कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताओ। देश में दे दिए 10 साल, 10 साल में उपलब्धि 0 है। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की आज बता रहा हूं। बीजेपी के नेताओं ने रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस को और राहुल गांधी को गाली देने में, इसके अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी कांग्रेस का। ये इस बार बहुत जबरदस्त चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते ऐसे परिणाम आएंगे, क्योंकि बीजेपी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी के नेता जहां जा रहे हैं वहां विरोध है। जैसे हालात चित्तौड़ में है, वैसे हालात राजस्थान की हर सीट पर है। पहले दिन बीजेपी जब चुनाव शुरू हुआ, तब लग रहा था पूरे देश में बीजेपी का माहौल है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बीजेपी कमजोर होती गई और कांग्रेस मजबूत होती गई। ये कारण है, जनता का रिएक्शन सामने आने लगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन बीजेपी के तीतर उड़ जाएंगे, देख लेना आप। साफ है मामला कि एंटी इनकम्बेंसी है। आपने जिन मुद्दों पर 10 वर्ष में चुनाव लड़ा, उनमें से कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए। और हमें पक्की उम्मीद है कि जो हमें समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन इतना जबरदस्त है, आप देख लेना। 77 वाला हाल बीजेपी का होगा, जैसे हम 77 में कांग्रेस हारी थी। और बीजेपी पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, आप देख लेना। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।